प्रमुख साहब, आज क्या कार्यक्रम था बुढ़ाना डाक बंगले में राष्ट्रीय लोकदल का? देखिए, ये सब लोग आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता थे और इन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा, जयंत चौधरी की विचारधाराओं से अपने आप को जोड़ते हुए आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता सब लोगों ने ग्रहण की। कौन कौन से प्रमुख नाम हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं? आप सरवर प्रधान हुसैनपुर कला, साइन प्रधान कल्याणपुर और ये अकबर प्रमुख भनवाड़ा और आपका हाँ ताहिर राणा क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है मंदवाड़ा और हाँ मुझे दे दो ना तुम। उमरराज प्रधान जो है खानपुर और ताहिर राणा बेडीसी पर जब फैज प्रधान मंदवाड़ा और दिलशाद प्रधान लोई और आपका जो है सरफराज प्रधान जी सुल्तानपुर और इनाम अली बीडीसी सुल्तानपुर, शमशादपुर प्रधान लोई, आस मोहम्मद मंदवाड़ा और जो है शेख प्रधान महलजाना और साहिल प्रधान बुढ़ाना। तो ये सब लोगों ने इन लोगों के साथ बहुत कार्यकर्ता इनके साथ आए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और सभी लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया और राष्ट्रीय लोकदल की विचारधाराओं में चलने की आज शपथ ली और कसम खाई। वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, उसके बाद में मुसलमान नाराज भी है बहुत। नहीं, मुसलमान जो नाराज है, जो नाराजगी थी उसमें जो चौधरी जयंत सिंह जी ने जो बाहर की जो पार्टी थी, सब लोगों ने कहा था कि इन बिंदुओं पर आप संशोधन करो, अगर संशोधन नहीं करेंगे तो बिल पास नहीं होगा। तो फिर वो संशोधन कमेटी जो कमेटी बनाई थी संशोधन के लिए गया था, उसमें जो मुसलमान के जो विरोध में ज़्यादा बात थी वो सब उसमें जो है संशोधन होने के बाद तब इन लोगों ने समर्थन किया था। वक्फ संशोधन बिल आने के बाद कई राष्ट्रीय लोकदल में जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं और तमाम चर्चाएं चल रहे हैं मुस्लिम नेताओं को लेकर। नहीं, अभी इस्तीफा कहाँ दिया, कहाँ मंजूर हुआ, बताओ आप किसका इस्तीफा है और किसका मंजूर हुआ? ये तो एक फेक बात है, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और राष्ट्रीय लोकदल में सबको विश्वास है और राष्ट्रीय लोकदल जो है हिंदू मुसलमान सबकी लड़ाई लड़ता है, न कि राष्ट्रीय लोकदल हिंदू का पक्षधर नहीं, सबका पक्षधर है। मुस्लिम समाज की ओर से प्रतिक्रिया तो यही आ रही है ना कि वक्फ जो बिल आया, संशोधन बिल, वो उस पर समर्थन कर दिया और जबकि मुस्लिम वोटों बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल को मिली तभी उनके विधायक जीत पाए थे इतने। नहीं, ये बात तो आप लोग चलो बार बार कहते रहेंगे, पर आप ये क्यों नहीं कहते राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी जयंत सिंह जी ने 1984 की भी बात कही, ट्वीट कर करके उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने का भी काम किया कि 84 वाला माहौल ना बनाओ। अरे ये भी मुसलमान भाई भी अपने भाई है, ये तो सबका देश है, सब देश में रहेंगे और सबका हम समर्थन करेंगे और सब जातियों को साथ जोड़ करके हम चलने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत सिंह जी जो आदरणीय हमारे जो है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करते। आप लोगों ने उनके काफ़ी बयान सुने होंगे, काफ़ी सभाओं में उन्होंने जो बात कही, कभी भी देश तोड़ने की बात नहीं कही, देश जोड़ने की बात कही और वे देश जोड़ने में विश्वास रखते हैं, देश तोड़ने में नहीं। अभी हाल ही में सिसोली में एक जाट महापंचायत हुई थी जाट आरक्षण को लेकर, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी पहुंचे थे और भाजपा के नेता और पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी आए थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का कोई नेता या कार्यकर्ता उस महापंचायत में नहीं पहुंचा जो जाट समाज से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसमें आप हो, राज्यपाल बालियान हो, शामली के विधायक प्रसन्न चौधरी हो, पूर्व मंत्री योगराज सिंह हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं पहुंचा। नहीं, ऐसा नहीं कि जाटों से जो है जो जाट जो समाज की जो वहाँ पंचायत थी, ऐसा कुछ नहीं कि जाट समाज की पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल नहीं गया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई काम होगा, उस दिन नहीं जा पाए, अपने कुछ व्यक्तिगत काम भी होते हैं, कोई जरूरी मीटिंग होती है, विधानसभा भी चल रही थी उस टाइम, विधानसभा की कैबिनेट की कुछ जरूरी मीटिंग थी, विधायक लोग वहाँ थे, कुछ हमारे जो कार्यकर्ता थे कुछ ईद मिलन में जो है थोड़ा सा व्यस्त थे, कुछ हम लोगों का अपना प्राइवेट बिजनेस वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी कहीं लिप्त थे, तो नहीं जा पाए, ऐसा कुछ नहीं। जाट समाज को भी हमारा पूरा समर्थन है, हम समाज के साथ भी है और सर्व समाज के साथ हम दिखाई देते हैं, जहाँ भी जरूरत हो हम तैयार है हर लड़ाई लड़ने के लिए सर्व समाज। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आया था राणा सांगा जी पर, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है, आपका क्या मानना है? नहीं, देखो हम तो विवाद की भूमिका में कहीं रहते ही नहीं, राष्ट्रीय लोकदल विवाद की भूमिका में कहीं है ही नहीं, जिसका जिसे जो कहना जो कह रहे उन लोगों को कहने दो। देखो हम तो देश को, फिर वही बात आ गई,
हम तो जोड़ने की बात करेंगे। राणा सांगा भी हमारे ही थे, दूसरे जो लोग थे वे भी अपने थे, सब लोग अपने हैं। हम तो अपने लोगों की बात करते हैं और अपने लोगों के साथ रहेंगे और हम सबको जोड़ने की बात करेंगे। जो हमारे महापुरुष रहे, पूर्वज रहे, हम उनकी कभी अपमान नहीं करेंगे और उनका सम्मान करेंगे और उनके आगे उनको बढ़ाने का आगे काम करेंगे। उन लोगों को आगे पंक्ति में हम सम्मान के रूप में रखेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? कहीं आज की जो मीटिंग है, आज की जो पार्टी में समाजवादी पार्टी के लोगों की ज्वाइनिंग है, कहीं वही तो तैयारी नहीं चल रही? नहीं, आज तो कोई ऐसी बात थी नहीं। आज तो लोग जो है काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे, क्षेत्र के लोग, कि हम समाजवादी पार्टी छोड़ना चाहते हैं और हमारी आस्था है राष्ट्रीय लोकदल में। और राष्ट्रीय लोकदल की आप प्रमुख साहब कोई मीटिंग बुला लो किसी दिन, हम आप लोगों के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय लोकदल की नीतियाँ और राष्ट्रीय लोकदल के जो एजेंडा है हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं। तो एक दिन हमारा पार्टी समाजवादी छोड़ करके हमें राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करना है, तो आप अपना हमारा नेतृत्व करें। एक दिन मैंने, आज वो दिन था, आज का टाइम हमने इनके लिए रखा था, तो सब लोग आए। सब लोगों ने आज भली भांति एक चित मन से, अच्छे मन से छोड़ करके समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है और जयंत चौधरी में अपना विश्वास जता है। जयंत चौधरी जी के साथ रहेंगे और जयंत चौधरी में हमेशा उनकी जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो टिकट पे तो दावेदारी आपकी रहेगी ना? अब नहीं, टिकट की दावेदारी तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ। टिकट की दावेदारी मैं कभी कहा नहीं, मैं दावेदार नहीं हूँ। मैं टिकट का, हम टिकट के दावेदार हैं, टिकट हम मांग रहे हैं। वो पार्टी अध्यक्ष का काम है वो टिकट किससे दे, क्योंकि ये पार्टी सबकी पार्टी है। किसी मुसलमान का भी टिकट हो सकता है, किसी ब्राह्मण का भी टिकट हो सकता है, किसी जैन का भी टिकट हो सकता है, किसी बालियान का भी टिकट हो सकता है, किसी मलिक का भी टिकट हो सकता है, किसी का भी टिकट हो सकता है, किसी गुलाम मोहम्मद का भी टिकट हो सकता है। तो इसमें राष्ट्रीय लोकदल में सबका स्थान है। ये नहीं पता टिकट किसका होगा, हमारा काम है टिकट मांगना। हम अपना टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने का अधिकार है। जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसके साथ ज़्यादा होगी, तो वो चौधरी साहब अपना आप उसमें अपने सर्वे करा करके अपना निर्णय लेंगे और जिसको भी टिकट देंगे उसी के साथ हम रहेंगे। धन्यवाद। तो ये तो मान लिया जाए कि अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए आज बिगुल फूंक दिया? नहीं, आज तो बिगुल नहीं फूका, बिगुल तो पहले से ही फूक रखा। हम तो उस दिन से ही, हम तो पहले से ही लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। हम चाहते हैं, हम तो देखो जनता की लड़ाई लड़नी, जनता देखेगी, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कैसा आदमी होगा और किसको जनता पसंद करती है, ये चौधरी साहब का निर्णय होगा। चौधरी साहब ही अपना सर्वे करा लेंगे और चौधरी साहब को जो अच्छा लगेगा, जिसको भी टिकट देंगे, हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसके साथ रहेंगे। और इस टिकट की बात नहीं, पूरे जनपद में भी हमारी सबकी मुहिम है, सबकी एक दूसरे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सबकी रिश्तेदारी है पूरे जिले में। और जगह जगह ये फोन कर करके जहां राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता काम करता है, सभी सीटों पे, सभी सीटों का जिताने का हमारा ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं।